सो हम यहाँ पे देख रहे हैं लेसन नंबर 2। लेसन 2 talks about corporate disputes. Okay, corporate disputes. So corporate disputes में आप एक्चुअली अब प्रोविजन बेस्ड चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ोगे। तो यहाँ पे जस्ट आउटलाइन कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। आउटलाइन के हिसाब से हम सेक्शन 241 देखेंगे। Another very famous litigating area, that is, you make an application to tribunal for operation or mismanagement. That is called application to tribunal for operation or mismanagement. Okay, then section 242 का एरिया। 242 ट्रिब्यूनल को वो ताकत देता है टू गिव ऑर्डर्स, दैट इज कॉल्ड पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स। सो ये पार्ट डिटेल आउट समझेंगे। देन सेक्शन 243 का पार्ट, यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर किसी को रिलीफ मिली है और वो ख़त्म हो जाती है तो फिर उसका इम्प्लीकेशन, दैट इज consequences of termination and modification of certain agreements. Okay, termination, modification of certain agreements. Then 244 का part है। 244 that is it give you the right to apply under section 241. The right to apply अंडर सेक्शन 241, ठीक है। और सेक्शन 245 का पार्ट काफ़ी फेमस पार्ट, दैट इज कॉल्ड क्लास एक्शंस। क्लास एक्शन सूट्स। सो क्लास एक्शन सूट्स किस तरीके से होते हैं, किस किस नॉर्म्स पे जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। अनदर पार्ट टू आउटलाइन ओवर हियर, वी विल स्टडी NCLT रूल्स। We will study NCLT rules, ठीक है। रूल 81, यहाँ पे आप डिटेल समझोगे कि 241 के एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं नाउ। सो एज पर द रूल्स, द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241, ठीक है। एंड रूल 82, इसके हिसाब से अगर एप्लीकेशन विड्रॉ करना है तो क्या, तो विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन, ओके, दैट इज रूल 82। रूल 83, इसमें हम स्टडी करेंगे मॉडिफिकेशंस अंडर सेक्शन 243, मॉडिफिकेशंस under section 243 and rule 83A। ओके, यहाँ पे स्टडी करेंगे एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 244, ठीक है। एंड रूल 84 to 87, इसमें हमको मालूम पड़ेगा द प्रोसीजरल पार्ट। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन सारे सेक्शंस को शुरू करने से पहले मॉड्यूल में भी एक पार्ट आता है कि
पहले आप वर्ड ऑपरेशन का मतलब समझो. Okay, because until and unless you understand the meaning of word operation, you will not understand why this case is happening. So हमारी जो सीरीज है उसका शुरुआत का पार्ट आएगा मीनिंग ऑफ ऑपरेशन से. Meaning of operation. Okay, so first we have to understand the meaning of the word operation and why there is an operation, what causes the operation, वो सब चीज़ें समझनी पड़ेगी. क्लियर? अब इसमें आया रियल टाइम झटका कि ऑपरेशन तो डिफाइंड ही नहीं है. तो फिर क्या देखूं? तो जुडिशियल केसेस. बिकॉज जो चीज़ लॉ में डिफाइंड नहीं है पर फिर भी उसके ऊपर केसेस है तो फिर वो जुडिशरी में आया होगा. एंड दैट्स वेयर यू स्टार्ट विद अ सीरीज ऑफ जुडिशियल केसेस. ये रहा अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट थ्रू केस लॉज. शांति प्रसाद केस वर्सेस कलिंगा. और तो यहाँ से अपने को जुडिशियल केसेस समझना शुरू करना पड़ेगा. ठीक है, बट क्योंकि ये केस एग्जाम्स में भी लिखने हैं जो रेलिवेंट है तो वो सारे केसेस आई विल समराइज एंड गिव इट टू यू सो दैट एग्जाम्स के हिसाब से आप लिख भी पाओ. तो वन ऑफ द फर्स्ट केस टू डिस्कस इज दैट ऑफ शांति प्रसाद जैन versus Kalinga Tubes Private Limited. ठीक है, इस केस में आउटकम यही था. सॉरी, हाँ, लिमिटेड, सॉरी, वर्सेस लिमिटेड. या इस केस का आउटकम यही था पहली बार कि ऑपरेशन जैसा वर्ड है वो डिफाइंड ही नहीं है. लॉ हैज नॉट डिफाइंड law has not defined the word operation. Okay, the word operation. और कोर्ट्स को डिसाइड करना होगा केस टू केस बेसिस के हिसाब से. ये भी क्लियर कर दिया था. द कोर्ट्स हैज टू डिसाइड it based on each case. So court has to decide based on each case. ठीक है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डाला था. प्रिंसिपल ये है कि देयर हैज टू बी कंटिन्यूस एक्ट. ओके, अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो वो अपने आप में टूट जाएगा. सो देयर must be continuous act on part of majority and part of majority to show there is oppression against members. Okay, so it cannot be an isolated act, one-off act, something like that. Okay, जैसे ये रिक्वायरमेंट हम लोग क्राइम में भी देखते हैं. एक लड़की जाके अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती है दैट आई हैव बीन स्टॉक्ड बाय समबडी, कोई मुझे फॉलो कर रहा है काफ़ी टाइम से. तो वर्ड इज कोई मुझे फॉलो कर रहा है काफ़ी टाइम से. अगर किसी ने एक ही बार लड़की का पीछा किया तो उसके बाद पीछा ही कभी नहीं किया. ओके, उसको लगा ही नहीं अब वो पीछा करने लायक है. In that event, there cannot be a case of stalking, there cannot be a case of continuous act. Okay, समझा? So what is needed is a continuous act, a kind of molestation, a kind of stalking which is happening day in and day out. That results into a case whereby she can file a police complaint. Even police can then entertain. Okay, a one-off act, an isolated act cannot cause of this nature. ठीक है? देन दूसरी चीज़
जो इंसिडेंट हुआ वो अपने आप में इतना बड़ा, भयानक या दर्दनाक था कि ऑपरेशन को बोला जा सके उसको। ओके, सो वी कैन से द कंडक्ट ऑफ द मेजॉरिटी, द कंडक्ट ऑफ मेजॉरिटी shareholders should be burdensome, harsh and wrongful. ठीक है, तो याद रखना ये हार्श है, हर्ष नहीं है। सो इट हैज टू बी burdensome, wrongful, something like that. Okay, बड़ा था, भयानक था, गलत हुआ है हमारे साथ, something like that. Okay, and जब तक ये इन्वेस्टर्स का या शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस नहीं शेक कर देता तब तक उसको ऑपरेशन नहीं बोल सकते। ओके, तो कई बार कुछ इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में जिसमें आपका ह्यूमैनिटी से विश्वास उठ जाता है। दैट इज द लेवल ऑफ थिंग दैट हैज गॉन रॉन्ग। ओके, तब आप उसको ऑपरेशन बोलते हो। Something wrong has happened. Okay, so unless it shakes the confidence of members, comma, it cannot be called ऑपरेशन। ओके, सो ये मेंबर्स का कॉन्फिडेंस हिला देता है, तब जाके वो ऑपरेशन जैसा वर्ड होता है। एंड बाय एवरी मीन्स देयर इज सम इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इज अफेक्टेड और उसको सही तरीक़ों से ट्रीट नहीं किया गया था, तब जाके ऑपरेशन के चीज़ें बाहर आती है। एंड ऑपरेशन इज, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डर्स, इट कैन बी इन फैमिलीज ऑल्सो, it can be in relationships also. So something that was ill-treated, not properly handled, that's where operation comes into picture. ऑपरेशन हम लोग बात करें शेयर होल्डर्स राइट की, कई जगह पे घर में अपने राइट्स होते हैं, कई जगह पे फैमिलीज एंड फ्रेंड्स में अपने राइट्स होते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के अंदर कोई फ्रेंड होता है जो ज़्यादा बोलता नहीं है, जो थोड़ा कम रहता है, लेकिन जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं वो उनके साथ इस तरह मस्ती करते हैं। ओके, तो वो मस्ती में सामने वाले को अफेक्ट करता है, उसके राइट्स को अफेक्ट करता है, उसकी इंडिविजुअलिटी को अफेक्ट करता है। वो उस समय तो कुछ नहीं बोलता, बट ही हैज़ दैट पेन इनसाइड, दैट्स देयर इन ऑपरेशन। ओके, क्लियर? सो देयर मस्ट बी lack of probity. There must be lack of probity and dealings in proprietary interest of shareholders. ओके, सो वही बता नहीं कर रहे कि जज बता नहीं कर रहे कि सही तरीक़ों से ट्रीट नहीं किया गया था, लोग अपने अपने बारे में ही सोचे जा रहे हैं, तो वो हर्ट करता है। क्लियर? दैट मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ और मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, दैट हैपेंस। एंड ऑपरेशन कहाँ से आता है? ऑपरेशन आता है कि जिस तरीके से उस पर्टिकुलर, देखो दिन अच्छे बुरे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा दिन होता है कि आप अपनी तरफ से सब सही कर रहे हो लेकिन सब गलत ही हो रहा है, सब गलत हो रहा है और बेवजह का आपके ऊपर चिल्लाया भी जा रहा है और आप चाह के भी समझ नहीं पा रहे हो कि हो क्या रहा है, मैं अपनी तरफ से सही कर रहा हूँ फिर गलत हो रहा है। दैट्स एक्चुअली, इट्स लाइक पूरी कायनात शिद्दत से आपके पीछे लग गई है। इट इज दैट वे, दैट काइंड ऑफ फीलिंग कम्स एंड वी हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स। क्लाइंट्स भी बजा रहा है, इधर ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, इधर ये नहीं हो रहा है, अबे यार ये मतलब आज लगता है पूरा बैंड बजने के मूड में है आज, बस। ओके, एंड वी आर ओनली वेटिंग किस तरह रात हो जाए, बस ऑफिस से निकले, घर जाए, ये दिन निकल जाए बस। ओके,
And as one of my that is junior, he says, पता नहीं सर मैं किसका मुंह देख के सुबह से कभी कभी निकल आता हूँ, जो क्लाइंट आ रहा है चिल्लाया जा रहा है, ये नहीं हुआ, व्हाट इज दिस इज नॉट प्रॉपर, बोले एक्सीलेंट ड्राफ्ट बना के भेजा, उस पर चिल्ला रहा है, और हम लोग हमेशा फिर उसी पे डाल देते हैं, शायद उसका झगड़ा हुआ होगा. But what to do? So the question whether the affairs are oppressive will depend upon facts of each case. ठीक है? And rightly said, every day has a new case. Okay, so it depends on the facts of each case. ठीक है? ये था जहाँ पे ऑपरेशन को समझाने की कोशिश की गई. एक और केस आया था जो हमने पहले वाले चैप्टर में भी देखा था, राजामुद्री वर्सेस इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला केस. और ये केस है ना एकदम ऐसा था, वो समझो साउथ इंडिया की पिक्चर है, और ही दैट राजामुद्री वाला इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनी रहता है, ही इज़ लाइक द टॉप ऑफ द विलन. ओके, उसके आते टा 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 टा, ओके, बिंदास डॉन टाइप आदमी, लैविश लाइफ में जीने वाला, इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनी चलाता है, सरकार को 1 रुपया नहीं देता है, सीधा मंत्री को देता है. आपस में अच्छी गाड़ी आती. तो प्रॉब्लम क्या हो गई, सरकार को 1 रुपया नहीं पहुंचा, एक बार नहीं पहुंचा, 2 बार नहीं पहुंचा, काफ़ी टाइम हो गया. ओके, पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनी अपनी कंपनी समझ के चलाया जा रहा है. ओके, जिसको क्या बोलते हैं, अपने बाप की कंपनी समझ के चलाया जा रहा है. और रिजल्ट वही आया कि आफ्टर ऑल एक सीरियस एक्शन लेने की बात हुई थी, इतना सीरियस कि उसको लिटरली उठा के पुलिस वालों ने बाहर फेंका और एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट हुए. और उस केस में जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे ना, उनको धमका के रखता था इस तरीके से, खबरदार जो तूने केस किया, अन्ना रसकला. सो दैट कुड बी द आउटकम. एंड यस, अगर आप इस पूरे केस के फैक्ट्स पढ़ोगे तो यू विल बी सरप्राइज. एकदम ऐसा डॉन टाइप कंपनी चलाता था. ठीक है, बट हाँ, प्रॉफिट्स तो बहुत होते थे, शेयर नहीं करता था. ठीक है. सो एज अ रिजल्ट फाइनली हर किसी का एक फाइनल डे आता ही है. इसका भी फाइनल डे आया, कंपनी बंद हुई, पुलिस अरेस्ट हुआ था, और बहुत बड़ा केस हुआ था तो साउथ इंडिया की तरफ. तो वहाँ पे यू कैन से दिस एडमिनिस्ट्रेटर्स वर अपॉइंटेड, कंपनी का पूरा चार्ज हाथ में ले लिया. और उस केस में भी ऑपरेशन की कई बातें निकली थी. ठीक है. तो दैट वाज अनदर फेमस केस ऑफ राजामुद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन. क्या हो गया, MUN नहीं, अच्छा MUNDRY, अच्छा मुंड्री. सो राजामुंड्री वर्सेस एक शेयर होल्डर जो उसके खिलाफ खड़ा हुआ था, A. नागेश्वर राव. ओके, सो वो उसके खिलाफ खड़ा हुआ था एंड ही वाज लाइक, मैं नागेश्वर हूँ. ठीक है. सो इस केस में द कोर्ट फाउंड दैट द मैनेजमेंट वाज ग्रॉसली मिसमैनेज्ड. द कोर्ट फाउंड मैनेजमेंट was grossly mismanaged. Okay, so there was a gross mismanagement going there, and company के जो directors थे, they were all using the funds for the personal purpose. बिंदास चल रहा.
directors of company were using funds for personal purposes. Okay, something like वो KGF मूवी जैसा बिंदास चला रहे थे. Large amount was to be payable to the government for supply. Okay, large amount was payable. Amount was payable to government for supply of electricity. Okay, और इतना होता था कि मीटिंग्स कॉल तो होती थी लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को आने ही नहीं देते थे. ये लोग मीटिंग्स में जाते थे, बस ड्रिंक्स विंक्स करते थे, आ जाते थे. सो दैट यूज्ड टू बी द प्रोसेस. तो पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स वर डिसअलाउड. नोटिस जाता था लेकिन आता कोई नहीं था. सो पार्टिसिपेशन ओके ऑफ मेंबर्स were disallowed. ठीक है, इस केस का आउटकम अपने आप में एक लैंडमार्क केस बना था. Thus, 2 administrators were appointed. Administrators were appointed okay to control management of company. करेक्ट. सो जब आपको ये क्लियरली दिख जाता है कि इस तरह का बर्डनसम, हार्श एंड रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, तब जाके ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस आता है. ठीक है, फाइन. अब जो थर्ड लैंडमार्क केस है उसने पूरा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का फंडामेंटली हिला दिया था. ओके, ये केस था महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का. महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ओके वर्सेस धाबोल पावर कंपनी. Dabhol Power Company. That is called the famous Enron India case. That was a famous Enron India का केस था. और ये केस ने सॉरी ये केस ने पूरे assumptions presumptions को हिला के रख दिया था. जनरली हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस एक्ट होना चाहिए, पर इस केस ने बोला अगर एक ही एक्ट ऐसा हो जिसका असर कंटिन्यूस तक रह जाए या भारी हो तो वो एक अकेला एक्ट ही काफ़ी हो जाता है. फिर ओके, तुम 100 मारो मैं 1 मारूंगा. वो एकदम ऐसा वाला केस था. ये एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया. एनरॉन इंसॉल्वेंट हो गया. ओके, सो ये डाबल प्रोजेक्ट बहुत फेमस था, बहुत इंडिया में होने वाले थे ये सब चीज़ें. 1 इरेगुलर एक्ट, एंटायर प्रोजेक्ट फॉल डाउन. ठीक है, सो इस केस में फाइनली क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था इस केस में कि एनरॉन आ गया है, अच्छा पैसा मिलेगा, बहुतों का पैसा डूबा था. ठीक है, सो इट वॉज हेल्ड irregular and illegal act. An illegal act is not per se oppressive. Is not per se oppressive. Okay, but illegality of action
but illegality of action may have bearings of oppressiveness. ठीक है? So just because there is a illegal act or just because irregular act, it's not oppressive. जैसे कई लोग घर पे भी ड्रिंक्स लेते हैं. It's drinking per se, it's not oppressive, but the action after drinking, okay, can be oppressive. So वो है कि अगर आपको वो demarcation line समझ में आती है when to stop, okay. So I remember one of the very old incident. I was reading a book called Mullah Nasruddin, and Mullah Nasruddin was teaching his son that when should you stop drinking. So they were sitting in the bar, and Mullah said, "See, my son, we will have packs after pack. When the men sitting over there, you will see 2. Okay, you should stop drinking then." Clear? And the son is like, "Papa, okay, they are already 2." So in other words, आपको ये समझ में आना चाहिए when should you stop this kind of illegal acts. तो वो illegal action में नहीं जाइए, क्योंकि जब वो action की तरफ हो जाती है तब act oppressive nature लेता है. Okay, that's where the actus rea and the mens rea के बीच के line का difference आता है. Clear? So it should not have that kind of bearings. ठीक है? So I told you in future when you are sitting for drinking, जब सामने वाली 2 दिखने लग जाए, रुक जाना. ओके, अपनी वाली ज़्यादा बड़ी दिखने लग जाए, इमीडिएटली रुक जाना. 3 दिखने लगे तो आज घर मत जाना. ठीक है. सो अ सिंगल एक्ट does not give rise to cause of action under section 241. ये बात सही है. ओके, एक साल में कभी एक बार कभी तुमने पियो, it doesn't make a rise of cause of action, but there is always that. If single act is burdensome, ज़रूरत से ज़्यादा पी ली. So if single act is burdensome, wrongful, okay, oppressive, and of continuous nature, and member concerned is deprived of rights and privilege then such single act okay, can be oppression under section 241. Got it? So it's very clearly saying that एक आध बार doesn't cause much thing, एक आध isolated act. So that's what I'm saying. If you have just a quarter of a drink, it doesn't make this. But you had once and you had a lot of drinking and it resulted into a कांड हो गया यार. Okay, burdensome, oppressive, जिसके बाद कसम खानी पड़ी आगे से कभी नहीं पिएंगे. Then it has a serious implication. Okay, then it has a serious implication because it is now oppressive in nature. ठीक है, it's now oppressive in nature. तो यही चीज़ ढापल पावर प्रोजेक्ट में भी हुई थी कि
इन्वेस्टर का पैसा ऐसा डूबा कि फिर ना आया। ओके, दैट्स व्हाट हैपेंड। अनदर फेमस केस जो इस सीरीज में चलता रहा वो था नीडल इंडस्ट्रीज का केस। बहुत फेमस केस था, बहुत सारे साइटेशंस में आ भी चुका है। दैट वाज अ फेमस केस ऑफ नीडल इंडस्ट्रीज। नीडल इंडस्ट्रीज वर्सेस नीडल इंडस्ट्रीज न्यू वे होल्डिंग्स। तो एक इंडियन कंपनी और एक इंडिया के बाहर की कंपनी, दोनों का नाम एक ही था। सो नीडल इंडस्ट्रीज न्यू वे होल्डिंग्स लिमिटेड। ओके, ये केस अपने आप में इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इसमें क्लियरली बोला था कि एक का कोई आइसोलेटेड एक्ट उठा के बात करो, तुमने उस टाइम पे ये किया था, तुमने ये किया था, एंड यू आर काउंटिंग एन आइसोलेटेड एक्ट years बैक, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ऑपरेशन। ओके, अब हो जाती है गलती, कभी किया होगा, बट एक आध कोई इंसिडेंट से, इट्स नॉट दैट आई एम डूइंग इट कंटिन्यूसली, सो दैट कैन नॉट बी काउंट एज अ ऑपरेशन। ठीक है, सो ये केस उसलिए फेमस था। So isolated acts which are contrary to law is not necessarily done with malified intention okay, and such violations are not burdensome harsh or wrongful. Okay, so it's one of that kind of act. I remember one of the party से just छूटे ही थे, that is we were just leaving, so my friend's wife, she was waiting in the car, और मैं I have not seen my friend's car by that time, so he says चल तू को मैं कार में घर ले जाता हूँ, आज घर पे रुकते हैं। मतलब ठीक है चलो। so पार्टी से छूटे ही थे, उसने कार खोली, हम लोग कार बैठे, कार में घर पहुँचे। ओके, अपनी वाइफ को उसने हाथ पकड़ा, चलो भाई अंदर चले, अंदर भी गए, और फिर फ़ोन आ रहा है पीछे से, फ़ोन में पूछ रही है कहाँ हो तुम। बोला कहाँ हो तुम मतलब, अरे मैं इधर अंदर चेंज कर रहा हूँ। अरे मेरे को कार में क्यों छोड़ा है। फिर बाहर आया, देखा बेड पे कौन है। बोले आप कौन हो। प्रॉब्लम क्या हुई, किसी और की कार ड्राइव करके ले आया। कोई और वेट कर रहा होगा उधर, ए भाई साहब उसको अपनी कार समझ के बैठ गया, मेरे को भी बोला बैठो। हम लोग घर पहुंच गए, उस लेडी को लेके बेडरूम में भी आ गया। और ये पता है हम लोग ने एक्चुअली पूरे रास्ते ध्यान नहीं दिया कौन बैठी है, शी वाज इन हर ओन मोबाइल, तो हम लोग को ध्यान नहीं। इधर पहुंच गए, उसकी वाइफ पूछ रही कहाँ हो तुम। फिर फटाफट टी शर्ट पैंट पहन के भागा। ये पहले ये सोचा साला कार किसकी लेके आया मैं। सो ये कई बार गड़बड़ हो जाती है, बट ये आइसोलेटेड एक्ट था, वन ऑफ द एक्ट, नॉट अ बर्डनसम एंड हार्शफुल एंड रॉन्गफुल। ओके, हाँ स्टिल ही वाज पनिश, वो अलग बात है। सो बट yes, a series of illegal acts, okay, a series of illegal acts can lead to conclusion that they are
part of some transaction, they are part of some transaction where operation is committed, okay, where operation is committed okay, against such person. ठीक है, सो दैट्स वेयर ऑपरेशन इज कमिटेड अगेंस्ट सच पर्सन. ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि बार बार एक पर्सन की रैगिंग होती जाए ना, दैट्स ऑपरेशन, दैट्स क्लियरली ऑपरेशन. ओके, सो ये एक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड फिफ्थ वन केस ऐसा है कि यहाँ पे समझो ऐसा है कि कोई दोस्त आपकी दोस्ती में ऐसा होगा जो हमेशा ये बोलता है, यार तुम लोग दोस्तों पे खर्चा नहीं करते. ओके, कभी दोस्तों पे भी खर्चा किया करो, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों. बिल्कुल वैसा ही केस है कि शेयर होल्डर डिमांड कर रहे हैं, सर डिविडेंड तो दिया करो, नहीं देते तो ऑपरेशन हो गया. ओके, बट यस, सच काइंड ऑफ थिंग्स इज नॉट ऑपरेशन. ठीक है, सो जस्ट टाइम गैप लिमिट में आप लोग हो, वहाँ पे सारे दोस्त कंजूस होते हैं. पॉकेट मनी बहुत कम होती है. धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग वेरी गुड, व्हेन यू रीच अ पर्टिकुलर एज ऑफ लाइफ, ओके, देन यू आर लाइक, फिर याद करते हैं था यार, ट्रेन में हम लोग घूमते थे, 100 रुपये के अंदर सब कुछ चलता था. सो याद आता है. सो मिस्टर वासुदेव P. Hanji and others versus Ashok Iron Works Private Limited. ठीक है, ये केस अपने आप में सिर्फ इसलिए फेमस हुआ था क्योंकि इसके अंदर इतनी सी बात है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स का, बस कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती तो वो ऑपरेशन नहीं हो सकता. हाँ, डिक्लेयर करने के बाद नहीं देती तो ऑपरेशन हो सकता था. सो ये बिल्कुल वैसा ही है कि देख, नहीं है तो नहीं है बोल दे, लेकिन डिक्लेयर करने के बाद मत बोलना फिर. ओके, क्योंकि बाद में मैंने फेसबुक स्टेटस चेंज कर दिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. सो डिक्लेरेशन of dividend is decision of board of directors. ठीक है, and non-declaration cannot be termed as oppressive act. ओके, फाइन. और एक और इन्वेस्टर्स का केस, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के हिसाब से बहुत फेमस केस था, डेल कैरिंगटन का केस. ओके, दैट वाज अ केस ऑफ डेल एंड Carrington Investments Private Limited versus P.K. Prathanappan. ठीक है, और इस केस में क्या हुआ था कि जो इंडिया की कंपनी डेल कैरिंगटन इन्वेस्टर कंपनी और इंडिया की कंपनी वालों ने पहले इन्वेस्टमेंट्स लिया, सब खुश ओके, इन्वेस्टमेंट्स लिया, सब कुछ अच्छा हो गया, और फिर इंडिया की कंपनी के जो अदर साइड होल्डर थे 50% पार्टनर, उन्होंने डेल कैरिंगटन के शेयर्स अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लिए, ट्रांसफ़र करके कंट्रोल भी ले लिया, और वो भाई साहब को पता भी नहीं था. जब पता चला तो गड़बड़ हो गई,
यानी मेरी वाली तेरी वाली भी मेरी वाली, ये गड़बड़ हो गई थी। ओके, इसलिए उसने केस फाइल किया कि देयर वॉज इंक्रीज इन कैपिटल, there was increase in capital for gaining control of company. Okay, for gaining control of company, and the directors acted malafide and breached. Okay, they acted malafide and breached their fiduciary position in company by allotting shares. Okay, by allotting shares to themselves. Okay, तो ये किया गड़बड़। कोर्ट ने बोला देख भाई, तूने जो किया वो सही नहीं था, ये ऑपरेशन है, ठीक है। सो कोर्ट held that this amounts to operation. Okay, this amounts to operation, ठीक है, फाइन। चलो अब आता हूँ 7th केस पे। 7th केस, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं नोक झोंक केस। ओके, सो इट इज लाइक यू हैव, यू कैन से, got married and then your wife or your husband keeps poking, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं हो, अरे कब ये करोगे। सो दैट्स कॉल्ड नोक जोक केस। एंड एग्जैक्टली कुछ लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स वैसे ही होते, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, अरे डिले क्यों कर दिया। ओके, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है टाइम पे फाइल करने का है, तो छोटा छोटा इंसिडेंट उठा के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ठीक से नहीं मेंटेन किया हुआ है, और जब उनकी बात सुनने में थोड़ा टाइम लगता है, अब तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट फाइल करेंगे। ओके, तो ये एक्चुअली केसेस इस तरीके हैं, छोटे छोटे नोकझोंक वाले केस, ठीक है। तो रिमेंबर, छोटी छोटी नोकझोंक पे डिवोर्स नहीं होता है। ओके, उस पर कर दिया तो कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके, फ्यूचर में। इवन दो आई डोंट वांट टू बी अ डिवोर्स लॉयर, लेकिन बता रहा हूँ, छोटी छोटी नोकझोंक पे डिवोर्स नहीं होता है, अलाउड नहीं करता है कोर्ट। सो दैट वाज अ केस ऑफ चंद्रा कृष्णन गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारी लाल चंद्र कृष्ण। ये कृष्णा है कि कृष्ण? अच्छा, KRISHN HAN। अच्छा, ओके, चलेगा, बिकॉज कृष्णा इटसेल्फ हैज सो मेनी वर्ड्स। प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, बराबर। इवन गिरधारी इज कृष्णा's नेम, बराबर, ठीक है। चलो, सो इस केस में क्या हुआ था, छोटी छोटी बातें आई थी। रजिस्टर्स टाइम पे मेंटेन नहीं किया। ओके, सो नॉन मेंटेनिंग registers and records
cannot be called ऑपरेशन. ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हैं घर पे जाके बैग इधर, जूता इधर, ओके, ये इधर, वो उधर, मेरी खबर नहीं, जहाँ मोबाइल इधर. इस दिस इज छोटा छोटा नोकझोंक. अंदर से फिर आवाज आती है, ये कब उठाएगा. ठीक है, व्हाट इज दिस. ठीक है, सो इट्स actually save times. You should read the book called Make My Bed, one of the awesome books. It only takes 2 minutes to 5 minutes to keep things at proper places and can save lot many things. लेकिन क्या, माँ का प्यार पता नहीं चलता यार. So board of directors not holding board meeting, okay, not holding board meeting cannot be operation on minority shareholders. Okay, वैसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने लॉन्ग टाइम गो वाले फ्रेंड को कभी मिला हो. लॉन्ग टाइम गो कभी किसी फ्रेंड को बाद में एक आध बार कभी देखा हो. नहीं. ओके, क्यों अलग अलग लोग हैं. कुछ लोग लॉन्ग टाइम फ्रेंड वाले में भी मिलते हैं ना, एकदम पॉलिश लैंग्वेज में बात करते हैं, और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जैसे गले वाले लगा के, अरे यार कैसा है. सो डिफरेंट पीपल्स है. ये कुछ वैसे ही है. इतने टाइम से बोर्ड मीटिंग कंडक्ट नहीं की है. ओके, दिस इज अ वायलेशन. मेंबर्स बोल रहे हैं बोर्ड मीटिंग हुई नहीं है, क्योंकि होती तो फिर रिटर्न्स में आता ना कि बोर्ड मीटिंग कंडक्टेड. समझा? एग्जैक्टली. तो डायरेक्टर्स वही तेरी जैसे डायरेक्टर्स मेंबर को समझा रहा है, सर वो मेरा फॉल्ट है ना. ओके, तो आपको क्या है. वही वो समझा रहा है, इसलिए वो जज ने भी बोला भाई ये ऑपरेशन नहीं है. एंड फाइलिंग unaudited balance sheet may amount to misconduct okay, in the management, but will not affect the rights of shareholders. Okay, so unaudited बैलेंस शीट फाइल कर दी, तो मेंबर ने देखा अरे यार इसमें भी इसने अनऑडिटेड फाइल किया. इन दैट केस देखो, इस केस में एक चीज़ आप कर सकते हो, आप आरओसी के पास जाके कंप्लेन करो. क्लियर? जैसे आपके सिबलिंग्स होते हैं, तूने ये किया अभी मम्मी को बताता हूँ. सो इट्स यू कैन फाइल अ कंप्लेन, नो डाउट फॉर दैट. ओके, बट यू कैन नॉट फाइल अ केस. ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का दोनों में फर्क है. सी आरओसी कुड हैव टेकन एक्शन कि ओके पेनल्टी डालता हूँ ये सब, बट यू कैन नॉट बी फाइलिंग अ केस cherry picking up few incidents and saying that ये बराबर नहीं, there is operation or mismanagement in the company. You have to have some flow of act. ठीक है, तो ये याद रखना in future if you are practicing, because operation mismanagement आज भी चल रहा है. तो in future if you intend to practice और operation mismanagement का cases आते हैं, so see to that your petition has some kind of flow to show operation mismanagement. ठीक है, otherwise it will lose. ठीक है, चलो
अभी एक और पार्ट, another case that has famously happened, that is again ऐसे ही छोटे छोटे इंसिडेंट्स वाला. That is 8-1 was Lalita Rajya Lakshmi versus Indian Motors. Indian Motors Company. ओके, ललिता का केस क्या था? ललिता का केस ये था कि कंपनी में इनकम कम दिखा रहे, खर्चे ज़्यादा दिखा रहे, जानबूझ के प्रॉफिट्स कम दिखा रहे. ओके, मतलब ये तो ऐसा है कि ललिता's husband is showing less income so that he has to shed out less money. Okay, अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो he is saving या he is hiding. बराबर. So in that case, board of directors showing less income by excessive expenditure. और इतना ही नहीं, वो लोग कंपनी के लोगों को अपने बसेस में फ्री ट्रैवल देते हैं. कभी कभी तो बाहर वाले भी बैठ जाते हैं. ओके, दे आर अलाउिंग फ्री ट्रैवल, okay, by company buses. ठीक है, एंड इन सब की वजह से दे आर डिक्लेयरिंग लो कॉस्ट डिविडेंड देते हैं तो ऐसा देते हैं जैसे हमको भीख दे रहे हो ना 1 रुपया. और कई कंपनी का डिविडेंड ऐसे ही आता है, आपको डिविडेंड मिला है, और लेटर खोल के देखा 1 रुपया 12 पैसे, इसमें 12 पैसा तो होता नहीं है. 1 रुपये का डिविडेंड. ओके, वैसे ही देते हैं. बोले इससे ज़्यादा तो 10 रुपये का होता, वड़ा पाव जितना तो देते कुछ. सो डिक्लेयरिंग वेरी लो डिविडेंड. जिसका असल ये था, जज एज यूजुअल वही बोलने वाला था, ऑल दीज एलिगेशंस आर नॉट ऑपरेशन. ओके, ये छोटी छोटी बातें लेके कोर्ट में नहीं आने का. यू कैन बेटर गो टू ROC, फाइल अ कंप्लेंट, कंपनी में गड़बड़ हो रहा है, यू अपॉइंट अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, गेट इट डन. सो ऑल such allegations are not operations. तो आपको एक एक आइडिया मिल रहा है कि आइसोलेटेड एक्ट ऑपरेशन नहीं है. ओके, छोटे वाले एक्ट्स ऑपरेशन नहीं है. ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे सामने. क्वेश्चन ये है, कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो रही है. ओके, और बोर्ड में सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं और डिस्कशन चल रहा है. चेयरमैन है, MD बोल रहा है, ये बोल रहा है. इतने में वो वाला डायरेक्टर कुछ बोलता है, तू चुप, हाँ तुम लोग बोलो. वो बोलते हैं नहीं सर बट आई हैव, तू चुप, तुम लोग बोलो. उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसका रीजंस नहीं एक्सप्रेस करने दिया जा रहा है. आफ्टर सम पॉइंट ही इज लाइक आई विल लीव द मीटिंग. जाना यार, कोरम तो फिर भी नहीं अफेक्ट होने वाला है, तेरे को जाना है तो जा. इन दैट केस, कैन दैट डायरेक्टर फाइल ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट? सवाल ये है. तो बस सवाल ये है कि डायरेक्टर्स नहीं कर सकते क्या? कैन अ डायरेक्टर फाइल फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट? और किसी क्रेडिटर के साथ मिसट्रीटमेंट किया, कैन अ क्रेडिटर फाइल फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट? वो आया था ऑफिस में, उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया. तेरे जैसे कई क्रेडिटर्स को देख चुका हूँ, 1 रुपया नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले. उधर उसको ये कौन सुना रही थी? रिसेप्शनिस्ट. कंपनी के डायरेक्टर तो मिलने भी नहीं आए, रिसेप्शनिस्ट सुना रही थी.
भागो इधर से तुम लोगों। तो क्रेडिटर के साथ मिस ट्रीटमेंट किया, कैन दैट बी ऑपरेशन? कैन यू फाइल अ केस और नॉट? ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग एंगल दैट कम्स फ्रॉम वन ऑफ द केस. द केस वॉज 9th case to discuss in Ray Ballador सिल्की लिमिटेड का केस. ठीक है, अच्छा कितने लोगों का लॉ हो गया या चल रहा है? FY फर्स्ट ईयर, अरे वाह 4th ईयर. रे का मतलब क्या होता है इसमें? इन रे, RE. अरे लीगल लैंग्वेज, अरे दाखते लिखिए. यहाँ पे रे का मतलब होता है इन रिगार्ड्स टू, उसको इन रे बोलते हैं. ठीक है, अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, इन रिगार्ड्स टू का मतलब क्या होता है. देखो जनरली जब हम लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट में और एप्लीकेशन एडमिशन स्टेज पे ही ख़त्म हो जाती है, मुझे काउंटर पार्टी को सुनना ही नहीं होता है. देखो अगर मेरी एप्लीकेशन एडमिट हुआ, सामने वाले को नोटिस गया, नोटिस जाने के बाद वो नहीं आया तो एक्स पार्टी हो गया. लेकिन मेरा स्टेज एडमिशन पे गया और उधर ही ख़त्म हो गया, पर उस स्टेज पे ऑर्डर आ गया, तो उसको बोलते हैं बाय लिस्टिंग टू वन पार्टी देयर कैन बी एन ऑर्डर. सो हु इज द अदर पार्टी? द अदर पार्टी इज जनरली कंसिडर्ड एज यूनियन और गवर्नमेंट और समबडी एल्स. उसको इन रे बोलते हैं. अब समझ में आया? तो यहाँ पे हियरिंग जनरली एक पार्टी जितनी होती है, हार्डली वी हियर द अदर पार्टीज. ओके, तो एक ही पार्टी को सुनने के बाद अगर जज ने फुल एंड फाइनल डिसीजन दे दिया, दैट्स इन रे हियरिंग. और कहाँ पे? एडमिशन के स्टेज पे. और ये डिसीजन एडमिशन के स्टेज पे ही आ गया था कि मेंबर्स के अंदर कंप्लेन करने का हक होता है, पर डायरेक्टर्स एंड क्रेडिटर्स आर नॉट कवर्ड बाय दिस सेक्शन. फिनिश. आई डोंट नीड टू लिसन टू द अदर पार्टी फॉर दिस. बट क्योंकि द क्वेश्चन ऑफ लॉ इटसेल्फ वाज सफिशिएंट टू आंसर. अब समझा? इसको इन रे प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, वेयर बाय दूसरे पार्टी को नोटिस तक देने की जरूरत नहीं पड़ी थी. ओके, क्लियर? सो यहाँ पे केस क्या था? हाँ, that is a member can complain for operation. A member can complain for operation, but complaint of directors, or creditors are not covered as operation under section 241. सो डायरेक्टर्स की कंप्लेन वगैरह वो ऑपरेशन के सेंस पे कवर्ड नहीं हो सकती. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. कहाँ जानी चाहिए? कहाँ जाएगी? डायरेक्टर कहाँ जाएगा मीटिंग छोड़ के? सर 2 जगहों पे, या तो CDU पे जाके करके वापस आ जाएगा, या तो घर चला जाएगा. अरे डायरेक्टर कैन फाइल एन ऑफिशियल कंप्लेंट टू द ROC देन, okay, and a reply letter to the company stating that directors are not allowed to participate in the management, and send a representation to the shareholders. And creditors civil या insolvency. अगर 1 करोड़ के ऊपर हुआ तो insolvency, नहीं तो सिविल सूट. क्योंकि क्रेडिटर्स का एक ही कंसर्न है, मुझे मेरा पैसा दिलवाओ, फिर तो तुम भाड़ में जाओ. ओके, तुम गंगा के पास नाचो या यमुना के पास, मेरे को क्या करने का, मुझे मेरा पैसा दिलवा दो. फिर तुम्हारी जैसी रिसेप्शनिस्ट को मैं सुनने तक नहीं आऊँगा. क्लियर? सो पॉइंट इज दैट क्रेडिटर्स को अपना पैसा चाहिए. डायरेक्टर्स का कंसर्न ये है कि उसके साथ ऑपरेशन हो रहा है,
तो वो सीरियसली एक लेटर्स लिख सकता है और सारे मेंबर्स को भेज सकता है दैट इस तरीके से डायरेक्टर्स का ट्रीटमेंट है, और उसके बाद भी अगर मेंबर्स को नहीं लगता है कि डायरेक्टर्स कंटिन्यू नहीं करना चाहिए तो ही कैन रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन। क्लियर? ठीक है। देन अनदर केस, अब यहाँ पे केस थोड़ा अलग गया था। क्या अलग हुआ आई विल टेल यू। ये केस था राजकुमार देवराज वर्सेस जय महल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। राजकुमार देवराज वर्सेस जय महल होटल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अब इस केस में हुआ क्या था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड व्हाट थिंग्स वेंट राइट और रॉन्ग, वो सब चीज़ें। सो एक मेंबर और ये मेंबर की हो गई थी डेथ, ये मेंबर की हो गई डेथ। ठीक है। डेथ होने के बाद कंपनी के पास इसके लीगल एयर्स ने ट्रांसमिशन के लिए एप्लीकेशन पुटअप किया, दैट इज लीगल एयर्स के पास ट्रांसमिशन एप्लीकेशन आया। ठीक है। अब ये जब एप्लीकेशन आया तो कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने बोला सर आप कौन? आई एम द लीगल एयर। कौन से शेयर्स के लिए? बोले सर ये सारे शेयर्स के लिए। क्या बात कर रहे? वो जो मेंबर तब जिंदा था उसने तो अपने सारे शेयर्स हमारे प्रमोटर्स को बेच डाले। हाँ वो तो कब का ट्रांसफर कर दिया। ही इज लाइक नो सर, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास, सेंड अपना डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास, तो ट्रांसफर कैसे किया? वो तो फोन पे ही हो गया सर। ऐसी बातों के लिए टेंशन नहीं लेने का। ओके। तो उन्होंने बोला कि कंपनी ने क्या किया, दे अलॉटेड एंड ट्रांसफर्ड, द कंपनी अलॉटेड एंड ट्रांसफर्ड शेयर्स to its own promoters, to its own promoters or owners। ठीक है। तो जब इनको पता चला, जब लीगल एयर्स को पता चला, इमीडिएटली उन्होंने ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन मूव किया, सर ये तो गड़बड़ है, ये सही नहीं है। दे फाइल्ड एन एप्लीकेशन। ओके। अब यहाँ पर क्या ये ऑपरेशन का केस बन रहा है, ये सवाल उठ गया है कि क्या ये ऑपरेशन का केस बन रहा है, ये सवाल उठ गया है। ठीक है। सो इस केस में ट्रिब्यूनल ने क्लियरली बोला, देखो भाई एक आदमी मर गया है, उसके साथ ऐसा मजाक नहीं करते। क्लियर? बेचारा भूत बन के आएगा और प्रॉब्लम करेगा। सो ऑन डेथ ऑफ शेयर होल्डर, okay, the legal heir applied for transmission but illegal allotment या ट्रांसफर्स were made by company, were made by company to themselves, were made by company to themselves। कोर्ट ने बोला भाई ये तो गड़बड़ किया है, ये ऑपरेशन है। ओके। तुम मरे हुए आदमी को भी चैन से रहने नहीं देते। सो कोर्ट हेल्ड
this is case of operation. Okay,